नमस्कार। हिंदी शिक्षण शास्त्र की इस वीडियो में हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? मलयालम के दो प्रकार, मलयालम की क्षेत्रीय बोली, मलयालम की सामाजिक बोली, या ये दोनों बोलियाँ भिन्न हैं? इसका ऑप्शन सी होगा, मलयालम की सामाजिक बोली। अगला प्रश्न, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों का भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से संबंधित शब्दों और वाक्यों का पता लगाइए। परिवार, संबंध और भावनाएं। उसका ऑप्शन ए होगा, थीम आधारित शब्दावली। वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं? संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, संप्रेषणात्मक भाषा कौशल, अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता। इसका ऑप्शन बी होगा, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, व्याकरणिक तत्वों के बारे में जानना, व्याकरणिक तत्वों के नियम को जानना, भाषा और उसकी संस्कृति को जानना। इसका ऑप्शन ए होगा, यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधियां करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहली वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? इसका ऑप्शन डी होगा, पारस्परिक श्रुतलेख। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती। संकेत भाषा में व्याकरण होती है। सी ऑप्शन, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती। त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, अंग्रेजी हिंदी घर की भाषा स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, मातृभाषा घर की भाषा हिंदी भाषा के रूप में, मातृभाषा घर की भाषा अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में। इसका ए ऑप्शन होगा, मातृभाषा घर की भाषा और क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? इसका तीसरा ऑप्शन होगा, उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की जरूरत है। शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है। इससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? इसका बी ऑप्शन होगा, पारस्परिक शिक्षण। एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएं। फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाएं। यह इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? परभाषा व्यवहार, बहुभाषिक नीति, बहुभाषा शिक्षण, भाषा अर्जन। ऑप्शन ए, परभाषा व्यवहार। एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। इस पठन को क्या कहेंगे? समालोचनात्मक चिंतन, संसदीय तौर पर पढ़ना, बारीकी से पठन, अध्ययन कौशल। सी ऑप्शन, बारीकी से पढ़ना। अगला क्वेश्चन, अंतर्भाषिक पहचान क्या है? शिक्षार्थियों के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। शिक्षार्थियों के निर्णय सहजात भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ असमान होते हैं। शिक्षार्थी का यह निर्णय कि सहजात भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करता है। शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार सम आश्वासन है। इसका ऑप्शन बी होगा, शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ असमान होते हैं। कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन ये होगा, पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? सराहना बोध के लिए पठन, बहिर्निवेश के लिए पठन, व्याकरण अधिगम के लिए पठन, आनंद के लिए पठन। इसका ऑप्शन सी होगा, व्याकरण अधिगम के लिए पठन। शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाई संसाधन नहीं है? कक्षा पुस्तकालय, पठन कोना, कक्षाई प्रक्रियाएं, शब्द दीवार। इसका सी ऑप्शन होगा, कक्षाई प्रक्रियाएं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। इसका बी होगा, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता।
कक्षा 7 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य के रूप में घर में ऊर्जा बचत से संबंधित एक लीफलेट बनाने के लिए कहा। यह कार्य भाषा की किस विशेषता को पोषित करेगा? इसका बी ऑप्शन होगा सकारात्मक आदेश सूचक। एक पाठ योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए। यह उद्देश्य नीचे दी गई किस विधा से मेल खाता है? रिपोर्ट, वर्णन, आलेख या पत्र? डी ऑप्शन पत्र।